दहाड़ न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत दहाड़ न्यूज पर। नमस्कार, मैं कपिलदेव सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दहाड़ न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत। ब्रेकिंग न्यूज। उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के 370 मणियाहू विधानसभा के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल के कार्यों की चर्चा पूरे विधानसभा में। जी हाँ, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मणियाहू में 50 सैया फील्ड हॉस्पिटल का भूमि पूजन समारोह बड़े ही शानदार तरीके से मनाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आपसे बता दूं कि उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के मणियाहू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 50 सैया फील्ड हॉस्पिटल का भूमि पूजन समारोह मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल मणियाहू के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। आपसे बता दूं कि भूमि पूजन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर आर.के. पटेल विधायक मणियाहू तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में रामविलास पाल जिला अध्यक्ष भाजपा मछली शहर एवं जिला अध्यक्ष अपना दल यश लाल बहादुर पटेल रहे। कार्यक्रम का कुशल संचालन मणियाहू मंडल अध्यक्ष भाजपा राजेश सिंह ने बड़े ही शानदार तरीके से किया। उक्त अवसर पर विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल, भाजपा जिला अध्यक्ष रामविलास पाल, अपना दल जिला अध्यक्ष लाल बहादुर पटेल, समाज सेवी चंद्र प्रकाश सिंह पप्पू, भाजपा मंडल अध्यक्ष मणियाहू राजेश सिंह, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक एम.एस. यादव, जिला मंत्री स्कंद पटेल, अजय मिश्रा, रविशंकर दुबे, मंडल अध्यक्ष शिवशंकर गुप्ता, अखिल प्रताप सिंह, भारतीय युवा मोर्चा अध्यक्ष प्रिंस सिंह, राकेश पटेल जिला पंचायत सदस्य, मनोज चौरसिया महामंत्री, चंद्रशेखर पटेल, महेश चौहान, रविशंकर दुबे मंडल अध्यक्ष, अजय मिश्रा, राधे श्याम सिंह ठेकेदार, मनोज पटेल, पंकज केसरी, सुनील पटेल सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आपसे बता दूं कि विधायक मणियाहू डॉक्टर आर.के. पटेल ने अपने संबोधन में ये कहा कि आज ये 50 बेड का जो सैया फील्ड हॉस्पिटल का भूमि पूजन हुआ है और आने वाले समय में मैं अपने कार्यकाल में मणियाहू में कम से कम 200 बेड का हॉस्पिटल बनवा कर ही दम लूँगा और जिससे सभी तबके के लोग, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, और वो भी अत्याधुनिक अस्पताल होंगे जिससे सबका इलाज हो सके। आपसे बता दूं कि जिलाध्यक्ष मछली शहर रामविलास पाल ने आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत किया और मणियाहू विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल द्वारा जो यह हॉस्पिटल 50 बेड सैया फील्ड हॉस्पिटल का भूमि पूजन हुआ उसके लिए उनकी जमकर तारीफ की। आइए सुनते हैं सबसे पहले 370 मणियाहू विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल से, तत्पश्चात मछली शहर जिला अध्यक्ष भाजपा रामविलास पाल से। अस्पताल जो है जिसका भूमि पूजन हुआ है, ये हम सब के अथक प्रयास है। जैसा आपको पता है, स्वास्थ्य शिक्षा किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए दो महत्वपूर्ण घटक होते हैं। अगर ये दोनों चीज़ों की कमी है तो हमारा समाज जो है न शिक्षित होता है, न स्वच्छ होता है, न आगे बढ़ता है। और आज के समय में जो भौतिकवादी युग है, जितने लोग बैठे हैं, हम सभी लोग प्राइवेट अस्पतालों में जा करके अपने इलाज के लिए ढेर सारा धन खर्च करते हैं, जो कि कहीं से भी उचित नहीं है। वैसे मैं एक चिकित्सक हूँ, प्राइवेट अस्पताल चलाता हूँ, फिर भी मेरा ये मानना है कि जनता का धन जो है स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में प्राइवेट में नहीं जाना चाहिए। आपके क्षेत्र में बढ़िया सरकारी अस्पताल होना चाहिए और बढ़िया स्कूल होना चाहिए। ये किसी भी जनप्रतिनिधि की प्राथमिकता होनी चाहिए। तो इस दिशा में हम सबका प्रयास चल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा कार्यकाल खत्म होते होते हमारे इस मणियाहू विधानसभा में एक कन्या इंटर कॉलेज, सरकारी कन्या इंटर कॉलेज और राजकीय इंटर कॉलेज की भव्य बिल्डिंग और उसमें शिक्षक का सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। मेरे विधायक बनने के पहले यहाँ पे 30 बेड का
CSC संचालित थी, क्या डॉक्टर साहब? यस सर। मेरे विधायक बनने के बाद यहाँ 20 बेड का कोरोना वार्ड का निर्माण हो चुका है और ठेकेदार महोदय की अगर कृपा रही तो साल भर के अंदर 50 बेड का अत्याधुनिक फील्ड अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा। तो कुल मिला के 70 बेडों का सृजन होगा। अगर हम कामयाब हो गए और सुचारू रूप से इसमें जो मानवीय पहलू है, किसी चिकित्सा संस्थान को चलाने के लिए, किसी अस्पताल को चलाने के लिए जो मैन पावर है, अगर उसे मैं सुचारू रूप से यहाँ लाने में कामयाब हो गया तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी विधानसभा में बड़े से बड़े रोगों का भी इलाज होगा। बहुत सारी जो टेस्ट हैं उनका यहाँ पे समुचित व्यवस्था होगी। हमारा तो प्रयास ये होगा कि ये आने वाले समय में हमारा जो विधानसभा है, जो हमारा मड़ियाहू कस्बा है, यहाँ पे 200 बेड का एक सुसज्जित अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त अस्पताल है। ये शुरुआत है। आप सबके सहयोग की जरूरत है। आप लोग सहयोग करते रहिए, हौसला बढ़ाते रहिए और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो हम लोग 5 लोग मिल करके और पंडित जी के प्रयास से जो आज भूमि पूजन हुआ है ये कामयाब हो और ये अस्पताल यहाँ का हमारे जनपद का, विधानसभा का मुख्य अस्पताल हो। यहाँ सबके लिए इलाज सुलभ हो और सभी तरह की बीमारियों का इलाज हो। यही ईश्वर से कामना करते हुए आप सभी को धन्यवाद देते हुए, हमारे जितने मंचासीन लोग हैं, हमारे अगल बगल हमारे जिलाध्यक्ष बैठे हुए हैं, अधीक्षक साहब बैठे हुए हैं, पप्पू साहब बैठे हुए हैं, मंडल अध्यक्ष बैठे हुए हैं, इसकन साहब बैठे हुए हैं, अजय जी बैठे हुए हैं, हमारे मंडल, हमारे राकेश जी, सामने चौरसिया जी, हमारे दहाड़ न्यूज प्रधान जी, मिश्रा जी, हमारे ठेकेदार साहब, रवि जी, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। सुनील जी बैठे हुए हैं, बहुत नारा लगाते हैं और आज बहुत सारे लगन है, बहुत सारी शादियां, इसके बावजूद भी आप लोग इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं। सबको धन्यवाद और बधाई। और एक बात और, ठेकेदार साहब की गुणवत्ता का आप लोग देखते रहिएगा, सही काम कर रहे हैं क्योंकि आप ही के लिए काम हो रहा है। पुनः सबको धन्यवाद और बधाई देते हुए मैं अपनी बारी को गिरा देता हूँ। जो अभी भूमि पूजन हुआ है, इस विधानसभा के यशस्वी प्रख्यात सर्जन, चिकित्सा जिनका व्यवसाय है, मुझको अच्छी तरह याद है। चुनाव में आपने कहा था कि मैं चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ नई उपलब्धि लेके आऊँगा अगर मुझे अवसर दिया क्षेत्र वालों ने। ऐसे अपने लोकप्रिय विधायक जी, हमारे साथी, अपना दल के जिलाध्यक्ष भाई लाल बहादुर पटेल जी, हमारे ज़िले के कोषाध्यक्ष भाई शिवशंकर गुप्ता जी, अध्यक्ष युवा मोर्चा भाई अपने युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष जी, अपना दल के नेता और जिला पंचायत के ज़िले के सर्वोच्च सदन के सदस्य भाई अपने राकेश जी, इसी कस्बे के निवासी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ और सामाजिक गतिविधियों में बराबर अपने को स्थापित रखने वाले भाई चंद्र प्रकाश सिंह पप्पू जी, अस्कन जी, अजय जी, इस CSC के चिकित्सा अधीक्षक जी, सम्मानित साथियों, पत्रकार मित्रों, अपना दल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, इस मड़ियाहू कस्बे के सम्मानित जन, आज ये जो उपलब्धि हुई है निश्चित ही हमारी सरकार की मंशा है। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे होंगे, योगी जी ने कहा है मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी मरीजों को देखें। आप लोग न्यूज़ में देखे होंगे, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी प्रिंसिपल रहें, व्यवस्था देखते हुए मरीजों की सेवा करें। अगर मरीजों की सेवा नहीं होगी तो जनता हमको कोसेगी। मैं अधीक्षक साहब हैं, मैं कहना चाहूँगा कि अपनी सेवाओं का विस्तार दें। जन सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं होती। कोई पीड़ित आता है तो आप भी अपने स्टाफ के द्वारा उसके पीड़ा में अपने को सहभागी बनाकर पूरी मेडिकल फैसिलिटी दें। सरकार सारी व्यवस्था कर रही है, दवाएं पर्याप्त मात्रा में दवाएं, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा है कि प्राइवेट पर कम निर्भर होना पड़े, जबकि आपका मुख्य व्यवसाय प्राइवेट हॉस्पिटल ही है, प्रख्यात सर्जन हैं, आपकी सेवाएं अगल बगल के 2-3 जनपदों में मायने रखती हैं।
हम लोगों के पुराने संबंध हैं और निश्चित ही आपकी उदारता से कई ज़िलों के मरीज़ आपके यहाँ जाते हैं। आप निश्चित ही मध्यम और गरीब तबके के लोगों का जिस ढंग से, जिस सेवा भाव से, जिस छूट से उनको आर्थिक सुविधा के देके इलाज करते हैं। और हमारे लिए सौभाग्य, इस मरियाओं के लिए सौभाग्य है, आप जैसे स्वयं विधायक बनने के बाद ये जो खंडहर में तब्दील था हमारा ये पुराना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये परिसर, निश्चित ही अब यहाँ एक अच्छी बिल्डिंग, जैसा कि बिल्डिंग का वो प्रारूप आया है, तो मैं देख रहा हूँ ऐसी बिल्डिंग बनेगी और उसमें हम सभी लोग आज यहाँ उपस्थित हैं, हम साक्षी हैं। तो मैं मनाने वाले अपने मित्र जो इस संस्था को जिनको कंस्ट्रक्शन मिला है, हम चाहते हैं अच्छी और गुणवत्ता युक्त आप निर्माण करके और समय से पूरा करें। बाकी डॉक्टर वगैरह की व्यवस्था करना, हमारे विधायक जी सदन में माननीय डिप्टी सीएम और सबसे मिलकर डॉक्टरों की सुविधा अपेक्षित जितना होगा, आपकी मंशा से लग रहा है कि आप निश्चित ही उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं ढेर सारी आपको शुभकामना देता हूं। भारतीय जनता पार्टी अपना दल के सभी मित्रों को आगामी सभी कार्यक्रमों में सहयोग भाव से हम आगे बढ़ते रहें और इस क्षेत्र में, जन सेवा के क्षेत्र में अपने को स्थापित कर सकें। इसी शुभकामना के साथ इस चिकित्सालय के हॉस्पिटल के निर्माण की माननीय विधायक जी को, जैसा विधायक जी कहा है, सारा श्रेय आप लोगों का जाता है। तो जनता तो जनार्दन होती है, हम आप इनको भेजे न होते तो कैसे ये सुविधा ले आ पाते, ये तो इनकी महानता है। लेकिन निश्चित ही हमने जिस प्रतिनिधि को भेजा है विधानसभा में, आप निश्चित तौर पर आप वहाँ क्षेत्र की समस्या की वकालत करके ये सुविधाएं बढ़ा रहे हैं क्षेत्र के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत शुभकामना देते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। जय हिंद।